न्यायाधीश ने चौथी पेशी में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, आप दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। देव और साधना अलग हो चुके थे। इस अलगाव में अहम भूमिका दोनों पक्षों के माता पिता और जीजा की थी। दोनों के माता पिता इस विवाह से खफा थे। दोनों अपने बच्चों को कोसते रहे विवाह की खबर मिलने से तलाक के पहले तक। दूसरी जाति में शादी करके घर परिवार, समाज और रिश्तेदारों में नाक कटा कर रख दी। कितने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, कितने सपने संजोए थे, लेकिन प्रेम में पगलाए कहाँ सुनते हैं किसी की। देव और साधना दोनों बालिग थे और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे। एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे को देखते कब प्रेम हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। फिर दोनों छिप छिप कर एक दूसरे से मिलने लगे। प्रेम बढ़ा और बढ़ता ही गया। बात यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल होने लगा। वो जानते थे कि मध्य वर्गीय परिवार में दूसरी जाति में विवाह निषेध है। बहुत सोच समझ कर दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। दोस्त को गवाह लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गए। शादीशुदा दोस्त तो बदला लेने के लिए सहायता करते हैं और कुंवारे दोस्त यह सोचकर मदद करते हैं मानो कोई भलाई का कार्य कर रहे हो। ठीक 1 माह बाद विवाह हो गया। उन दोनों के वकील ने पति पत्नी और गवाहों को अपना कार्ड देते हुए कहा, यह मेरा कार्ड है, कभी जरूरत पड़े तो याद कीजिए। क्यों? देव ने पूछा। वकील ने हंसते हुए कहा, नहीं, अक्सर पड़ती है, कुंवारों को भी शादीशुदा को भी। मैं शादी और तलाक दोनों में स्पेशलिस्ट हूँ। वकील की बात सुनकर खूब हंसे थे दोनों, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वकील अनुभवी है। कुछ दिन हंसते गाते बीते, फिर शुरू हुई असली शादी, जिसमें एक दूसरे की जलीकटी बातें सुननी पड़ती है, सहना पड़ता है, एक दूसरे की कमियों को अनदेखा करना पड़ता है। दोनों ने प्रेम किया, शादी की, लेकिन शादी निभा नहीं पाए। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में तकरार होने लगी। साधना गुस्से में कह रही थी, शादी के पहले तो चांद सितारों की सैर कराने की बात करते थे, अब बाजार से जरूरी सामान लाना तक भूल जाते हो। शादी हुई है या कैद? दिन भर ऑफिस में काम करते रहो और ऑफिस के बाद घर के कामों में लगे रहो। यह नहीं कि कोई मदद ही कर दो। साहब घर आते ही बिस्तर पर फैल कर टीवी देखने बैठ जाते हैं और हुक्म देना शुरू कर देते हैं, पानी लाओ, चाय लाओ, भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ वगैरह। देव प्रत्युत्तर में कहता है, मैं भी तो ऑफिस से आ रहा हूँ, घर का काम करना पत्नी की जिम्मेदारी है, तुम्हें तकलीफ हो तो नौकरी छोड़ दो। पत्नी ने कहा, लोगों को तो नौकरी मुश्किल से मिलती है और मैं लगी लगाई नौकरी छोड़ दूं, तो फिर घर के कामों का रोना मुझे मत सुनाया करो। साधना ने कहा, इतना भी नहीं होता कि छुट्टी के दिन कहीं घुमाने ले जाओ, सिनेमा, पार्टी, पिकनिक सब बंद हो गया है। ऐसी शादी से तो कुंवारे ही अच्छे थे, तो तलाक ले लो। देव के मुंह से आवाज में निकल गया, लेकिन अपनी फिसलती जबान को कोस कर चुप हो गया। तलाक का सब सुनते ही साधना को रोना आ गया। अचानक से माँ का फोन और अपनी रुलाई रोकने की कोशिश करते हुए बात करने से माँ भाप गई कि बेटी सुख नहीं है। साधना की माँ दूसरे ही दिन बेटी के पास पहुँच गई। माँ के आने से साधना ने अवकाश ले लिया। देव काम पर चला गया। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। फोन पर आवाज से ही समझ गई थी, अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है तुमने। अगर दुखी हो तो घर चलो, अभी माता पिता जिंदा है तुम्हारे, देखने में सुंदर हो, खूब कमाती हो, लड़कों की कोई कमी नहीं है जात समाज में। अपनी बड़ी बहन को देखो, कितनी सुखी है। पति साल में 4 बार मायके लेकर आता है और आगे पीछे घूमता है, और एक तुम हो। तुम्हारे परिवार से अलग करके शादी के नाम पर सिवा दुख के क्या मिला? पति की बेरुखी और तलाक। सबसे दुखी पत्नी को जब माँ का सांत्वना मिली तो वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, 2 वर्ष से अपना मायका नहीं देखा, अपने पिता और बहन से नहीं मिली, चलो घर चलने की तैयारी करो। साधना ने कहा, माँ, लेकिन देव को बताए बिना कैसे आ सकती हूँ? शाम को जब मैं घर पर नहीं मिलूंगी तो वो क्या सोचेंगे? माँ ने गुस्से में कहा, जिस आदमी ने कभी तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोचा, उसके बारे में अब भी इतना सोच रही हो? पत्नी हो या गुलाम हो, फोन करके बता देना। साधना अपनी माँ के साथ मायके आ गई। शाम को जब देव ऑफिस से लौटा तो उधर से रोते हुए साधना की आवाज आई, अपने मायके ही तो आई हूँ, वह भी माँ के साथ। उसमें तभी साधना की माँ ने उससे फोन झटकते हुए कहा, बहुत रुला लिया मेरी लड़की को, यह मत समझना कि मेरी बेटी अकेली है, अभी उसी के माता पिता जिंदा है, एक रिपोर्ट में सारी अकड़ भूल जाओगे। देव ने गुस्से में फोन पटक दिया और उदास होकर सोचने लगा,
जिस लड़की के प्यार में अपने माता पिता, भाई बहन, समाज, रिश्तेदार सब छोड़ दिए, आज भाई मुझे बिना बताए चली गई। उस पर उसकी माँ कोर्ट कचहरी की धमकी दे रही है। अगर उसका परिवार है तो मैं भी अकेला नहीं हूँ। देव भी अपने घर चला गया। उसके परिवार के लोगों ने भी यही कहा, तुमने गैर जात की लड़की से शादी करके जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, तलाक लो। हम समाज ही किसी अच्छी लड़की से शादी करवा देंगे। शादी दो परिवारों का मिलन है। जो गलती हो गई उसे भूल जाओ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अच्छे दिखते हो, अच्छी कमाई है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह को भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अच्छा हुआ कि कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, वरना फंस गए होते बुरी तरह से, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता। फिर तुम्हारे बच्चों की शादी किस जात में होती। प्रेम तभी सार्थक होता है जब तक वह निभ जाए। यदि बीच में टूट जाए तो उसे अपने पराये सब गलती कहते हैं। यदि यही शादी जाति में होती तो माता पिता समझा बुझा कर बच्चों को सलाह देते, विवाह कोई मजाक नहीं है, थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है। स्त्री का धर्म है कि जहाँ से डोली उठे वहीं से जनाजा। फिर दामाद जी से भी क्षमा याचना की जाती, बहू को भी प्रेम से समझा बुझा कर लाने की सलाह दी जाती। लेकिन माता पिता की मर्जी के विरुद्ध अंतरजातीय विवाह में तो जैसे दोनों पक्षों के परिवार वाले इस प्रयास में ही रहते हैं। यह शादी ही नहीं, धोखा था। जब देव साधना से और साधना देव से बात करना चाहते तो दोनों तरफ से माता पिता फोन उठाकर खरी खोटी सुनाकर तलाक की बात पर अड़ जाते और बच्चों के कान में उल्टे सीधे मंत्र फूंककर एक दूसरे के खिलाफ भरना भरते। तलाक की पहली पेशी में भी पति पत्नी आपस में बात न कर पाए, इस उद्देश्य से घर से समझा बुझा कर लाया गया था। कोर्ट में और साथ में माता पिता जीजा हरदम बने रहते कि कहीं कोई बात ना हो जाए। इसी बीच साधना ऑफिस नहीं गई, उसने भोपाल तबादला करवा लिया। मजिस्ट्रेट के पूछने पर दोनों पक्षों ने तलाक के लिए रजामंदी दिखाई। फिर दूसरी पेशी में उनके वकील ने दलीलें दी। तीसरी पेशी में पति पत्नी को साथ में थोड़े समय के लिए छोड़ा गया। कुछ झिझक, कुछ गुस्सा, कुछ दबाव के चलते कोई निर्णय नहीं हो पाया। चौथी पेशी में तलाक मंजूर कर लिया गया। इसी बीच 3 वर्ष गुजर गई। जिस शोर से परिवार के लोगों ने तलाक करवाया था, उसी तरह विवाह की कोशिश भी की गई। लेकिन जो होता उन्हें मिलते, उन उत्तर से परेशान होकर वे अपने बच्चों को ही दोषी ठहराते। तलाकशुदा से कौन शादी करेगा? 30 साल बड़ा 2 बच्चों का पिता चलेगा जो विधुर है। घर से भागकर पराई जात के लड़के से शादी, फिर तलाक। एक व्यक्ति है तो, लेकिन अपाहिज है। माँ ने गुस्से में कह दिया, बेटी तुम भागकर शादी करने की गलती ना करती तो मजाल थी। ऐसे रिश्ते लाने वालों की समाज माफ नहीं करता। फिर माँ ने समझाते हुए कहा, ऐसी बहुत सी लड़की है जो बिना शादी के ही परिवार की देखरेख में जीवन गुजार देती है। तुम भोपाल में भाई भाभी के साथ रहो, अपने भतीजे भतीजों की बुआ बनकर उनकी देखरेख करो। साधना ने भाभी को भी धीरे से भैया से कहते हुए सुन लिया था कि दीदी की अच्छी तनख्वाह है, हमारे बच्चों को सपोर्ट हो जाएगा। मन मान कर वह भाभी के साथ रहने लगी। भाभी के हाथ में किचन था। भाई ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते, टीवी देखते रहते और वह दिन भर थकी हारी ऑफिस से आती तो दोनों भतीजे उसे पढ़ाने या उसके साथ खेलने की जिद करते। तलाक के बाद देव के साथ भी ऐसा ही हुआ। शादी की जहाँ पर भी बात चलती तो लड़की क्या तो कम उम्र की होती, क्या अनपढ़ होती, क्या गरीब घर की होती। तो पिता ने गुस्से में कहा, दामन पर दाग लगा है, फिर भी पसंद नापसंद बता रहे हो। फिर भी तुम्हारे जीवन को सुखी बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, फिर भी तुम 10 कमियां निकाल रहे हो। पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, कम उम्र की है तो क्या हुआ, ठीक ठाक तो दिखती है। परिवार के व्यंग से तंग आकर देव ने कई बार तबादला कराने की सोची, लेकिन सफलता नहीं मिली। इन 3 वर्षों में वह सब सुनता रहा और एक दिन प्रमोशन मिल गया और उसका तबादला भोपाल हो गया। उसे मंगलवार तक ऑफिस ज्वाइन करना था। रविवार को उसने कंपनी से मिले नौकर की मदद से कंपनी के क्वार्टर में सारी सामग्री जुटा ली। सोमवार को उसने बाकी छोटा मोटा घरेलू उपयोग का सामान लिया और मन बहलाने के लिए 6 बजे के शो के टिकट लेकर पिक्चर देखने चला गया। ठीक 9 बजे फिल्म छूटी। वह MP नगर से होकर निकला जहां उसका ऑफिस था। सोचा ऑफिस देख लूं ताकि कल आने में MP नगर से ऑफिस पर नजर डालते हुए वह अंदर की गलियों से मुख्य रोड पर पहुंचने का रास्ता तलाश रहा था। दिसंबर की ठंड भरी रात, गलियां सुनसान थी। उसने अपने से थोड़ी दूर पर एक महिला आगे की ओर तेज कदमों से जाती हुई दिखाई पड़ी। देव को लगा शायद यह किसी दफ्तर से काम करके मुख्य रोड पर जा रही है जहां से ऑटो, टैक्सी या सिटी बस मिलती है। वह उसके पीछे हो लिया। तभी उस महिला के पीछे 3 मवाली जैसे लड़कों ने चलकर
भद्दे इशारे व्यंग करने शुरू कर दिए। ओ मैडम, इतनी रात को कहाँ घर छोड़ दे क्या? साधना भी देव को पहचान कर उन बदमाशों से छूटकर दौड़कर देव से लिपट गई। वह डर के मारे कांप रही थी। देव उसे तसल्ली दे रहा था, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। इससे पहले मावाली आगे बढ़ता तभी पुलिस की एक जीप रुकी सायरन के साथ। पुलिस ने तीनों को घेर लिया। पुलिस अधिकारी ने पूछा, आप लोग इतनी रात यहाँ कैसे? जी, ऑफिस में लेट हो गई थी और मैं भी इसी ऑफिस में हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो गए थे। साधना जिस तरह देव के साथ सिमटी थी उसे देखकर पुलिस अधिकारी ने कहा, आप पति पत्नी को साथ साथ चलना चाहिए। तभी 3 में से एक मावाली ने कहा, वही तो साहब, अकेली औरत सुनसान सड़क, हमने भी सोचा कि। इससे पहले कि उसकी बात पूरी हो पाती, थानेदार ने एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, कहाँ लिखा है कि कानून में कि अकेली औरत सुनसान सड़क और रात में नहीं घूम सकती, और घूमती दिखाई दे तो क्या उसे जबरदस्ती का अधिकार मिल जाता है? थानेदार ने कहा, आप लोग जाइए, ये हवालात की हवा खाएंगे। तुम यहाँ कैसे? साधना ने पूछा। देव ने कहा, प्रमोशन पर। साधना ने पूछा, और परिवार? अकेला हूँ। तुम्हारा परिवार? साधना ने कहा, अकेली हूँ, भाई भाभी के साथ रहती हूँ। देव ने पूछा, शादी नहीं की? साधना ने कहा, हुई नहीं। और तुमने? देव ने कहा, ऐसा ही मेरे साथ समझ लो, ऑफिस में तो दिखे नहीं। देव ने कहा, कल से ज्वाइन करना है। फिर थोड़ी चुप्पी छाई रही। देव ने बात आगे बढ़ाई, खुश हो तलाक लेकर? वह चुप रही और फिर उसने पूछा, और तुम? दूर रहने पर ही अपनों की जरूरत का एहसास होता है, उनकी कमी खलती है और याद आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। क्यों, क्या हम दोनों में से कोई मर गया है जो देर हो चुकी है? साधना ने देव के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मरे तुम्हारे दुश्मन। उन दोनों ने पास के ही एक शानदार रेस्टोरेंट में खाना खाया। देव ने पूछा, घर चलोगी मेरे साथ? कंपनी का क्वार्टर है। साधना ने कहा, कानून की दृष्टि में अब हम पति पत्नी नहीं रहे। देव ने कहा, और दिल की नजर में क्या कहता है तुम्हारा दिल? साधना ने पूछा, शादी करोगी फिर से, कानून और समाज के लिए? देव ने कहा, शादी ही करनी थी तो छोड़कर क्यों गई? साधना ने कहा, औरत की यही कमजोरी है, जहाँ स्नेह और प्यार मिलता है खींची चली जाती है। तुम्हारी बेरुखी और माँ की प्रेम भरी बातों में चली गई थी। कुछ मेरी गलती थी और मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अब फिर से कभी झगड़ा नहीं करूँ। देव ने अपने पिता को सूचना दी तो पिता ने कहा, शादी दिल तय करता है, अन्यथा तलाक के बाद उसी लड़की से शादी कहाँ हो पाती है। तुम दोनों सदा खुश रहो। और इस तरह उन दोनों की पहले शादी हुई, फिर तलाक हुआ और फिर से शादी। यह कहानी सबक है उन कपल्स के लिए जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को तलाक देने की धमकी देते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें।